अब हम चार्ज टू मास रेशियो निकालने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो फॉर एन इलेक्ट्रॉन। इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते। पहले जो चीज हम जानते हैं हम उसको यूज कर लेते हैं। हम ये जानते हैं कि जब भी कोई चार्ज या इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, जिसको हमने अभी कैलकुलेट किया था। जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है तो उसका जो पाथ होता है वो एक सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हमने कहा कि वो फोर्स उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। अब अगर ये जो चार्ज पार्टिकल है हम एज्यूम ऐसे कर लेते हैं कि दोनों फोर्सेस एक्चुअली आपस में इक्वल हैं, तो आपके पास mv² r के बराबर आ जाएगा। हम ये मानते हैं कि ये आपस में कैंसिल हो गए। अगर ये चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन है तो हम Q की जगह इसको E भी लिख सकते हैं। ये आपके पास mv/r के बराबर आ जाएगा। अब d इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको उस साइड पे ले जाऊं और m उस साइड पे मल्टीप्लाई इधर आके तो ये आपके पास आ जाएगा P/n which is equal to v/dr। ये हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो निकला है। अब इसमें हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अननोन है, वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसका रेडियस भी अननोन। चार्ज हमें कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है। अब हमारे पास दो चीजें अननोन है। हम चाहते हैं कि ये दो अननोन से एक अननोन में कन्वर्ट हो जाए ताकि हमें कैलकुलेशन में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे चलते हैं। अब आप देखिए फॉर एग्जांपल हम ये कैलकुलेट जो कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में इंटर जैसे ही होता है, सपोज, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होगा तो इसका जो पाथ है वो एक सर्कुलर पाथ बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे वो रेडिएट भी करता रहता है तो हमें हमारे लिए वो विजिबल होता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस वक्त रेडिएट करता है जब वो एक्सेलरेट होता है या डिसेलरेट होता है। इलेक्ट्रॉन रेडिएट डिसेलरेशन की फॉर्म में करता है। जैसे सर्कुलर ऑर्बिट की फॉर्म में वो मूव करेगा तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होगी तो उसकी एनर्जी कम ज्यादा होगी। जैसे इसकी एनर्जी कम होगी तो वो एनर्जी कम उसकी रेडिएशन की फॉर्म में इमिट होगी। इससे इसका जो पाथ है वो विजिबल हो जाएगा।
तो हम उसका, अब यहां से यहां तक का जो इसका रेडियस है वो तो पता लगाया जा सकता है, और इसकी वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रहा है, दो चीजें। अब दो के बजाय हम इसको एक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब यहां से देखें कि दो में से इसको एक में कन्वर्ट कैसे किया जाए। हम ऐसा करते हैं, हम थोड़ा सा ये देखते, आप देखें ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है एक खास वेलोसिटी के पास, इसके पास कोई ना कोई एनर्जी है, और कौन सी एनर्जी है आप जानते हैं, द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज काइनेटिक एनर्जी। इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। अब ये काइनेटिक एनर्जी इसके पास कहाँ से आई? ये काइनेटिक एनर्जी इसके पास कहीं सोर्स से है, और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला किसके बराबर होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। और दूसरी चीज आपको पता है, जो बैटरी किसी चार्ज पे काम करती है वो Q इंटू डेल्टा वी के बराबर होती है। अब जो इसके ऊपर वर्क किया गया वो इसको काइनेटिक एनर्जी की सूरत में मिल गया, तो हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू Q इंटू वी। ये V वेलोसिटी नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर ये चार्ज इलेक्ट्रॉन हुआ तो मैं इसको EV लिख सकता हूँ। अब यहां से देखें, m यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं m को उस साइड पे अगर ले जाऊं, और ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं। अब देखें पिछले पेज पे हमने क्या निकाला, यहाँ पर v की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो dr को दूसरी साइड पे ले जाकर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा e ओवर n इंटू बी आर विच इज इक्वल टू v के। इस वेलोसिटी है यहाँ पर। अब मैं ये v की वैल्यू यहाँ से उठाकर इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देता हूँ, यहाँ पर। तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू है e ओवर m इंटू बी आर, और होल स्क्वायर अपनी जगह पर, विच इज इक्वल टू e ओवर m। अच्छा, जरा मैं इसको फर्दर सॉल्व करना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ e ओवर m का होल स्क्वायर इंटू बी आर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू e ओवर m इंटू 2b। तो इसकी एक पावर इससे कट गई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू e ओवर m विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स वोल्टेज
अब बी स्क्वायर आर स्क्वायर इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ई ओवर एन विच इज इक्वल टू 2v ओवर बी स्क्वायर आर स्क्वायर। अब देखें हमारे पास जो चार्ज टू मास रेशियो है, ये वोल्टेज जो बैटरी से है वो हमारे पास नोन है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमें पहले से मालूम होगी। हमें सिर्फ एक रेडियस फाइंड आउट करना है जो कि हम उसकी विजिबिलिटी से फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से हमारे पास जो चार्ज टू मास रेशियो है वो आसानी के साथ कैलकुलेट हो जाता है।